and the clouds roll by. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पेन आर्ट डिज़ाइनर्स। आज की इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि कैसे आप अपनी पेपर प्रेजेंटेशन को एनहांस कर सकते हैं। इसके लिए मैं ये वाले मार्कर्स यूज़ करूंगा। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक लाइन मार्कर लें जिसके दो हिस्सों में कटा हुआ हो और साइड्स पे लाइन्स ड्रॉ करें। इसके बाद सेक्शन का नाम, कैपिटल ब्लैक और स्मॉल ब्लू। फिर से ब्लैक, सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का जो स्टेटमेंट है, आंसर द फॉलोइंग को अगर आप ब्लू से ही लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आई रिकमेंड कि अगर आपके पास टाइम है और आपकी स्पीड है जो कि मेरी है तो आप इसे ब्लैक से लिखते हैं। आंसर द फॉलोइंग, ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन जो आएगा, इस स्टेप को क्लियरली नोटिस कीजिएगा, ये बड़ा स्पेशल स्टेप है। क्वेश्चन नंबर 1, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। इसके बाद आप लिखेंगे पार्ट ब्रैकेट्स 1। ऐसा करने से ये बात क्लियर हो जाती है कि ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो मेन क्वेश्चन है उसी का एक पार्ट है। इसके अलावा एग्जामिनर को ये बात कंफर्म नहीं होती कि ये जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं उस सेक्शन बी का है या सेक्शन सी का है, इसलिए इसकी कंफर्मेशन के लिए आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है। अब नीचे आपका जो भी क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन आप ऐसे लिख सकते हैं, शॉर्ट सी स्टेटमेंट उसकी ज़रूर दें और आगे डॉट्स डाल के आप फुल स्टॉप तक ले जाएं। इस तरह एग्जामिनर को एक आइडिया मिल जाता है कि क्वेश्चन स्टूडेंट कौन सा क्वेश्चन कर रहा है और आपका क्वेश्चन वो जो क्वेश्चन सॉरी कि और उसे ये भी आइडिया हो जाता है कि आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं और आपका टाइम भी कंजर्व हो जाता है और आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होता। इसके बाद हम आंसर की हेडिंग देंगे, सॉरी ब्लैक से देनी है। यूजुअली क्वेश्चंस में मेन हेडिंग आंसर की नहीं होती। इंग्लिश में जो स्टेटमेंट जो पूछा जाता है उसी की हेडिंग डालें। उर्दू में भी ऐसा ही करें, और जब आप कोई केमिस्ट्री, फिज़िक्स या बायो लिख रहे होते हैं तो आप उस टॉपिक की हेडिंग डाल देते हैं जो टॉपिक पूछा जा रहा होता है।
तो आंसर नीचे आप अपना आंसर लिखते हैं। मैं यहाँ ये कॉमर्स से डाल रहा हूँ, मतलब आप यहाँ पे लिखते हैं अपने आंसर्स। इसके बाद आपका पहला क्वेश्चन तो ख़त्म हो ही जाता है, उसके नीचे आपने लाइन लगानी होती है। लेकिन अब मैं जो डिटेल्स हैं, ये तो बेसिक्स सबको पता ही थे, जो डिटेल्स हैं उनके बारे में बताऊंगा। ब्लू हेडिंग्स, ये जो ब्लैक हेडिंग्स हैं, इनके गिर्द ब्लू हेडिंग्स से ऐसे ब्रेसेस लगा दें। इसके लिए ज़रूरत नहीं, सिर्फ उसके लिए लगानी है। फिर इसी के साथ सर्कल्स ड्रा करें, ट्राई करेंगे वो सेंटर में हो। फिर उसके बाद ब्लू हेडिंग्स के गिर्द ब्लैक से जो हेडिंग ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो उसकी साइड पे ब्रैकेट्स डाल के आप वो नहीं कर सकते हैं, ये एरोज वगैरह डिज़ाइन नहीं डाल सकते हैं, तो आप उनकी गिर्द इस तरह कॉमर्स डाल दें। फिर आप एक फोकस नहीं हो रहा, फोकस ट्राई करके देता हूँ मैं, और फॉरगेट इट, लेट्स कंटिन्यू। तो उसकी जो पतली साइड है उसे ऊपर वाली तरफ रखें और लाइन खींच लें। आप नोटिस कर रहे हैं कि उसकी जो पतली साइड है वो ऊपर वाली तरफ है और जो मोटी साइड है वो नीचे की तरफ है। ब्लू हेडिंग्स के नीचे ब्लैक से लाइन लगाते जाएं। जो बहुत बड़ी हेडिंग्स होती हैं उनमें आप इस तरह स्पेसिंग दे दें, इससे ज़्यादा एनहांसमेंट आ जाती है, क्योंकि एग्जामिनर के पास फोकस करने के लिए ज़्यादा चीज़ें होती हैं। ये हो गया। अब जो ब्लू हैं उनके नीचे ब्लैक से और जो मेन लाइन आती है क्वेश्चन के एंड पे, उसे आप एक क्रिएटिव स्टाइल में फिनिशिंग टच दें। ब्लू ब्लैक इस तरह, और फिर एक ब्लैक लें और नीचे एक मेन लाइन लगा दें। ये ट्रिपल क्रिएटिव टच आप दे सकते हैं। सॉरी मैं इसे कैमरा में रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट ऐसी आप क्रिएटिव फिनिशिंग टच दे सकते हैं। और अब आपके सामने पेपर प्रेजेंटेशन रेडी है, तो आप अपने पेपर्स में इस तरह की प्रेजेंटेशन दें तो यकीनन आप मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि पेपर्स में अच्छे मार्क्स सिर्फ पेपर प्रेजेंटेशन से नहीं लिए जा सकते, आपको तैयारी भी करनी पड़ती है। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पूरी तैयारी के साथ जाएं और पेपर प्रेजेंटेशन भी सीख लें। अगर आपको और वीडियोस चाहिए, मैं जल्दी उर्दू और इस्लामियात के लिए बनाने वाला हूँ, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स जैसे केमिस्ट्री के लिए अलग, फिजिक्स, बायो और मैथ के लिए भी चाहिए तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं वीडियोस बना दूँगा। और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आपके दोस्त ज़ुहैब अली से आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। खुदा हाफिज़।